श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से सद्गुरु का सर्वप्रथम दर्शन। भागलपुर में विज्ञापन बंटवाकर एक दिन टी.एन. जुबली कॉलेज में संतमत प्रचारार्थ बाबा से देवी साहब ने भाषण दिया था। उसी दिन आपके साधु वेश को देखकर उन्होंने कहा, तुम मेरे सत्संग में शामिल हुए हो। इसमें लोगों को सेल्फ सपोर्टर, स्वावलंबी बनकर रहना पड़ता है। दूसरा नियम है तुलसी सिस्टम। तुलसी साहब हाथरस वाले का यानी मधुकरी वृत्ति से जीवन बिताना। तुम अपना जीवन कौन सा काम करके बिताओगे? आपने उत्तर में निवेदन किया, मैं तुलसी सिस्टम पर रहना चाहता हूँ। यह सुनकर बाबा देवी साहब बहुत हंसे और उपस्थित सत्संगी सज्जनों से कहा, देखो यह क्या कहता है। पुनः एक दिन मायागंज सत्संग मंदिर में उन्होंने कहने की कृपा की, आजकल लोग जिस प्रकार राजनीतिक सुधार करना चाहते हैं उस प्रकार से उत्तम सुधार नहीं होगा। उत्तम आध्यात्मिकता को ग्रहण करने के लिए उत्तम सदाचार का पालन करना आवश्यक होगा। जिस समाज के लोग उत्तम सदाचार को धारण किए रहेंगे उस समाज की सामाजिक नीति उत्तम होगी और उत्तम सामाजिक नीति वालों के लिए अनुत्तम राजनीति ठहर ना सकेगी, वह बदल जाएगी। अतः राजनीति भी उत्तम हो जाएगी। लोग आजकल हिंसात्मक भावना से काम करके राजनीति में परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसी भावना उत्तम नहीं है। लोगों को चाहिए कि वे हिंसात्मक भावनाओं को छोड़ दें, उत्तम आध्यात्मिकता की ओर आवें, उत्तम सदाचार का पालन करें और अपनी सामाजिक नीति उत्तम बनावें, तो अनुत्तम राजनीति सहज ही बदलकर उत्तम हो जाएगी। उस बार बाबा साहब ने संभवतः 15-17 दिनों तक भागलपुर में ठहरकर सत्संग का विस्तार किया। भागलपुर से प्रस्थान करके मुंगेर आए। वहां गंगा किनारे कष्टहरणी घाट पर अपना निवास स्थिर किया। भागलपुर से रवाना होते समय आपने अपने साथ रखने के लिए गुरुदेव से प्रार्थना की। आदेश मिल जाने पर आप इस यात्रा में मुरादाबाद तक सेवा करने में तत्पर रहे। 2 दिनों तक मुंगेर में ठहरकर बाबा साहब ने चीता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले योग और भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति विषय पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर भजन भेद लेने वाले जिज्ञासुओं को भजन भेद, दुआ और आशीष मांगने वालों को आशीर्वाद देते जाते थे। इस यात्रा में बाबा देवी साहब जहां कहीं भी गए उपर्युक्त विषय पर ही भाषण करते रहे और आशीर्वाद चाहने वालों को आशीष और जिज्ञासुओं एवं भजन भेद चाहने वालों को भजन भेद देते गए। पुनः आप बाबा साहब के साथ मुंगेर से बांकीपुर और लहेरिया सराय होते हुए मुजफ्फरपुर पहुँचे। यहाँ धर्मशाला में ठहरे। दोपहर को बाबा साहब अपने आसन पर लेट गए और कपड़े से अपना मुखमंडल ढक लिया। फिर आच्छादन में मुख रखते हुए आपसे पूछने लगे, तुम दरिया साहब की पुस्तक अपने साथ रखते हो? आपने कहा, जी हाँ, आपके पास दरिया साहब की छोटी सी पुस्तक थी। हाँ कहने के उपरांत बाबा साहब ने आपको उक्त पुस्तक पढ़कर सुनाने का आदेश दिया और आप पढ़ने लगे। बाबा साहब बीच बीच में कुछ पंक्तियों को चिन्हित करवाते जाते थे और कभी कभी खराटे भी लेने लगते थे।
मुख तो ढका था ही, अतः खर्राटा सुनकर आपने समझा कि बाबा साहब को नींद आ गई और पढ़ना बंद कर दिया। पढ़ना बंद करते ही तुरंत वे बोले, चुप क्यों हो गए? पाठ क्यों नहीं करते? क्या तुमने यह समझ लिया कि मैं सो गया? मैं सब सुन रहा हूँ, तुम पढ़ते चलो। अब आदेशानुसार आप बराबर पढ़ते रहे और बाबा साहब पूर्व की भांति ही बीच बीच में खर्राटे लेते हुए भी चिन्हित करने योग्य पंक्तियों को आपसे चिन्हित करवाते गए। आप सदगुरु की सेवा में संलग्न रहते हुए पुनः उनके साथ यहाँ से छपरा, बलिया आदि होकर गाजीपुर पहुँचे। छपरा आने पर अतीत की स्मृतियाँ एक बार मानस पटल पर चलचित्र की नाई दौड़ गईं। गाजीपुर में राधा स्वामी मठ के चतुर्थ संत सदगुरु श्री कामता प्रसाद साहब, जो सरकार साहब कहलाते थे, गाजीपुर में वकालत करते थे और प्रतिदिन संध्या काल में अपने निवास स्थान पर नियमित रूप से सत्संग भी करते थे। सायंकाल होने पर रसोइये और नौकर को बासे पर रखकर मुरादाबाद के पंडित कन्हैया लाल जी, भागलपुर के श्री रामदास जी तथा आपको साथ लेकर बाबा साहब सरकार साहब के संध्याकालीन सत्संग में पहुँचे। सरकार साहब को जैसे ही अवविदित हुआ, तुरंत ही उन्होंने सभी के साथ बाबा साहब को अपने समीप में आसन दिया। सरकार साहब आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे और लगभग 150 सत्संगी सामने बिछावन पर नीचे बैठे थे। पहले 2 सत्संगियों ने कोमल, मधुर एवं करुण स्वर में विनती गाई। सुनकर आपको अति प्रसन्नता हुई। फिर सरकार साहब का प्रवचन हुआ। प्रवचन का खास विषय था संतमत स्टेशनरी धर्म है, मिशनरी धर्म नहीं है। अर्थात संतमत घूम घूम कर प्रचार करने का धर्म नहीं है, केवल एक स्थान पर ही ठहर कर प्रचार करने का धर्म है। उनकी ये बातें आपको विचित्र सी लगी, क्योंकि भगवान बुद्ध और उनके शिष्यगण, संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब आदि संतों की जीवनी से मालूम होता है कि वे लोग संतों के सर्व कल्याणकारी ज्ञान का घूम घूम कर भी प्रचार किया करते थे। गाजीपुर से बाबा साहब के साथ सभी गोरखपुर होते हुए मुरादाबाद पहुँचे। वहाँ बाबा साहब की कोई खास कुटी नहीं थी। मुरादाबाद अताई मोहल्ले के मुंशी बुलाकी लाल साहब वकील बाबा साहब के एक परम भक्त शिष्य थे। उन्होंने अपनी हवेली से अलग एक सुंदर 2 मंजिला भवन बना रखा था, जिसमें जब कभी बाबा साहब आते निवास करते और वहीं सत्संग भी हुआ करता था। इस सौभाग्यशाली भवन में आकर बाबा साहब ने सभी सत्संगियों सहित निवास किया। नित्य प्रति सायंकाल में सार्वजनिक सत्संग होता था, जिसमें वहाँ के सभी सत्संगी एवं अन्य प्रेमीगण सम्मिलित हुआ करते थे। श्री रामदास जी, जो बाबा साहब के आदेशानुसार ही भागलपुर से उनके साथ सत्संग करते हुए आए थे, मुरादाबाद में 2 दिन सत्संग कर वापस जाने लगे। आप उन्हें स्टेशन तक पहुंचाने आए। ट्रेन जब खुल गई तो दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़ा। अपनत्व की ममता से रामदास जी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। यह देखकर आपका हृदय भी इसने विगलित होकर दृष्टिपथ से बहने लगा। ट्रेन खुल गई और आप वापस अपने निवास स्थल पर आकर उदासी का अनुभव करने लगे। जिस दिन सभी मुरादाबाद आए, उस दिन रात्रि सत्संग में वहाँ के अधिकतर सत्संगी पधारे थे। जब सत्संग समाप्त हो गया, तब बाबा साहब ने सभी को संबोधित करते हुए आपके संबंध में कहा, देखो, यह साधु हम लोगों के सत्संग में तुलसी सिस्टम अर्थात मधुकरी वृत्ति से जीवन निर्वाह कर रहने के लिए आया है। क्या आप लोग इसको ऐसा करने की सलाह देते हैं? उन लोगों ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, नहीं हुजूर, अपने सत्संग में भीख मांगने का कायदा नहीं है। उन सत्संगियों में श्री विनाश नारायण महोदय जी भी थे,
जो बीए पास करके वकालत करने की तैयारी कर रहे थे। वे बोले, यदि मैं देखूंगा कि तुम भिक्षा मांगकर कुछ ले आए हो तो मैं उस भिक्षा को तुमसे छीनकर फेंक दूंगा। तुमको खाने नहीं दूंगा, क्योंकि भीख मांगकर खाना आलसी और निकम्मों का काम है। हम लोगों के सत्संग में यह वर्जित है। यदि कोई हमारा सत्संगी होकर भिक्षा मांगकर पेट पाले तो वह हमारे सत्संग को लजावेगा। तुमको अपने शरीर के परिश्रम से अपना भोजन और वस्त्र उपलब्ध करना चाहिए। बाबा साहब के समय संतमत सत्संग में उनके प्रवचन के सिवाय अन्य संतों के ग्रंथों का पाठ भी होता था। ग्रंथों में गुरु ग्रंथ साहब यानी गुरु नानक और अन्य सभी गुरुओं के वचनों के संग्रह पद ग्रंथ, तुलसीकृत रामचरितमानस, घट रामायण तथा धम्मपद आदि का विशेष रूप से पाठ होता था। बाबा साहब के सत्संग में आप बराबर उपर्युक्त तरीके को बर्ताव में लाते हुए देखते रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।